अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ ख़वातीन को जवान और ख़ूबसूरत बनाने वाली एक बहुत ही ज़बरदस्त सी रेमेडी। अगर 50 साल की उम्र में 25 का नज़र आना है तो ये रेसिपी ट्राई करें। सिर्फ 2 चीज़ें हमें चाहिए इस खीर को बनाने के लिए। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं। बहुत ही आसान सी रेसिपी है। इसके लिए हमने यहाँ पर नारियल लिया है। आपने नारियल का इस तरह का पूरा गोला आप ख़रीद लें एक बार, या फिर आप इसकी जगह पर सूखा नारियल जो मौजूद होता है घरों पे वो भी आप ले सकते हैं, तो वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। लेकिन आप इस तरह से ये नारियल लेंगे, इस तरह जो गोला मार्केट में बहुत आसानी के साथ मिल जाता है। तो पहले तो मैं इसे खोलने का तरीका आपको बता रही हूँ, क्योंकि जब हम लाते हैं ना तो इसको पहले 5 मिनट के लिए आपने गैस पर जलाना है। इससे ये होगा कि ये आसानी से इसका छिलका उतर जाता है। तो इस तरह से इसे भून कर आप इस तरह से उतारेंगे तो छिलका बहुत आसानी से निकल जाता है। तो ये देखिए नारियल इसमें से निकल कर आ गया इतनी आसानी से। नारियल का जो पानी था वो मैंने पहले ही इसमें से निकाल लिया था। अब मैंने इसका छिलका उतारने का आपको मेथड बताया है, ताकि आप जब लेकर आएँ तो आपको सही मेथड पता हो। तो यहाँ पर इसमें से एक टुकड़ा मैंने लिया है, यानी कि नारियल के 4 हिस्से कर लें, उसमें से एक हिस्सा मैंने लिया है अभी। तो इससे हम खीर बनाएंगे, इसे काट लेंगे। अब हम इसे पीसेंगे। तो इसके लिए मिक्सी के जार में मैं डाल दूँगी ये सारा नारियल, और इसमें पानी थोड़ा सा डालूँगी कि ये पीस जाए, इसका पेस्ट बन जाए। तो चलिए इसे पीस लेते हैं। बहुत आसानी के साथ पीस जाता है। तो वैसे भी पहले भी मैं आपको लिकोरिया का इलाज पहले भी बता चुकी हूँ, 2-3 रेमेडीज़, तो वो भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है और ये भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो आपने यहाँ पर देखिए इस तरह से इसे पीस लेना है। ये पेस्ट बनके बिल्कुल तैयार हो गया। अब हम दूध लेंगे। यहाँ पर तकरीबन मैंने 1.5 गिलास दूध लिया है। तो दूध में बॉयल आने का इंतज़ार करेंगे। उसके बाद जो हमने ये नारियल पीस कर रखा है ये इसमें डालेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है ख़वातीन के लिए। ख़वातीन को खूबसूरत बनाता है, ताकतवर बनाता है, हड्डियों को मज़बूत करता है। और बच्चियों में भी जो लिकोरिया की शिकायत हो जाती है वाइट डिस्चार्ज की, उसे भी ये बहुत तेज़ी के साथ ख़त्म कर देता है। बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है ये। तो यहाँ पर अब हमने दूध में ये शामिल कर देना है और इसे अच्छी तरह से पकाएंगे। इतना पकाएंगे कि खीर हमारी गाढ़ी हो जाए। जिस तरह खीर हम पकाते हैं, जितना गाढ़ा रखते हैं, इसी तरह से इसे पकाएंगे कि ये दूध जो मैंने यहाँ पे 1.5 गिलास लिया था, 1.5 गिलास से ये 1 गिलास के बराबर रह जाए। तो बस अब हम इसे हल्की आंच पर पकाएंगे बॉयल आने के बाद। तो यहाँ देखिए इसमें बॉयल तो आ चुका था। अब मैं इसे हल्की आंच पर पका रही हूँ गाढ़ा होने तक। तो इसमें और कोई भी चीज़ आपने शामिल नहीं करनी है। तो बस इसी तरह से इसे पकाया जाता है। बहुत ही मज़ेदार ये खीर बनके तैयार होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं खीर हमारी गाढ़ी हो चुकी है, ये देखिए। तो यहाँ पर टोटल मैंने इसे 20 से 25 मिनट तक पकाया है और बहुत ही बेहतरीन सी शानदार खीर बनके तैयार हो गई है। अब इसमें मिठास के लिए चीनी का इस्तेमाल आपने करना है। बस थोड़ी सी चीनी डालिएगा, बहुत ज़्यादा तेज़ मीठा इसे नहीं करना है। सिर्फ़ 1 चम्मच चीनी का इसमें डाला है। अभी मैंने इसे अच्छी तरह से मिला लिया है। तो यहाँ मैं आपको कंसिस्टेंसी भी इसकी चेक करवा देती हूँ। ये देखिए इस तरह की होनी चाहिए। तो ये खीर इतनी ज़्यादा फ़ायदेमंद है, इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप इसे डेली बना के खाइए। कमर दर्द के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए भी बहुत ही ज़्यादा ये फ़ायदेमंद होती है। ये देखिए खीर हमने डिश आउट कर ली है। अब इसे ठंडा कर लें। ठंडा करने के बाद आप इसे जितना दिल चाहे मर्ज़ी खा सकते हैं। इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। किसी भी टाइम दिन में आप ले सकते हैं। रात को सोने से पहले लें या सुबह निहार मुँह लेंगे तो इससे ज़्यादा आपको बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेंगे। तो ख़वातीन में जो कमज़ोरी हो जाती है लिकोरिया की वजह से, वाइट डिस्चार्ज की वजह से, तो वो इससे इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्दी कवर हो जाएगी। सारी कमज़ोरी ख़त्म हो जाती है और ये अंदरूनी कमज़ोरी को भी दूर करती है। इतनी फ़ायदेमंद होती है ख़वातीन के लिए। तो आप लोग ज़रूर इस रेमेडी को ट्राई कीजिएगा। अपना फ़ीडबैक मुझे दीजिएगा। आई होप कि आप सबके लिए आज की ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेमेडी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।